हाँ जी। तो जो नारियल है, तो वो हमारे युगल जी बाबूजी ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते थे कि वास्तविकता में खोपड़ी के सहित भी जो शेल है, हार्डकोर शेल है, उसके सहित भी अगर आप भेला चढ़ा रहे हैं, है ना, आपने जटा हटा दी, उसके अंदर कीड़े हो सकते हैं। अंदर जो भेला है वो, आपको जब तक वो भेला नहीं दिख रहा है तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि यह जो भेला है वह खराब नहीं है। वो बल्कि जो अपन बादाम चढ़ाते हैं ना, अक्खी बादाम मीगी के सहित विद कवर, वे इसके भी, इसके लिए भी कहते थे कि वो भी आपको नहीं पता है। पर उसमें भी एक और दूसरी दृष्टि आती है कि एक बार जो बादाम है अगर शेल सहित भिगाई आपने, तो वो पूरी, तो वो खराब नहीं होगी। लेकिन शेल के बिना जो बादाम, जिस जिस तरीके से हम बादाम अपने घर पे यूज करते हैं, है ना, वो वैसी यूज करें तो उसमें फिर धो देते हैं तो फिर उसके रख रखाव में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हिंसा बढ़ जाती है। इसीलिए वो शेल के साथ ही हम यूज करते हैं। इसके बाद एक और हम बात करते हैं इसमें। आ, अच्छा, एक और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं दुनिया में कि मंदिर की बादाम मंदिर की इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो सस्ती होती हैं, और घर की बादाम, आप देखो ना, मंदिर की बादाम 300 रुपए किलो होती है, घर की जो खाने वाली बादाम है वो 800, 900, 1000 ऐसे रुपए किलो होती है। तो हम मंदिर की बादाम यूज करते हैं मंदिर में, तो हमें थोड़ी ना खानी है। ऐसे भाव अति पाप के बंध के कारण है, हमें तो विचार नहीं करना चाहिए इन बातों पर। अगले पॉइंट पर आते हैं, द्रव्य संबंधी। द्रव्य कैसी प्रयोग करना चाहिए? तो अगर जैन धर्म ऐसा धर्म है जिसका मूल हिंसा है, जिसका मूल अहिंसा है ना, ऐसा धर्म है जिसका मूल अहिंसा है, तो द्रव्य कैसी होनी चाहिए? जो अहिंसात्मक हो या हिंसात्मक हो? हम बस इस प्रश्न पर विचार करें, तब हम जितने भी प्रश्न, ये चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, इस सीजन में ये चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, इन सारे प्रश्नों के उत्तर अगर हम केवल इस पे विचार करें, हिंसा अहिंसा की, अगर जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जैसे किशमिश है, किशमिश है या छुआरा है। किशमिश तो भी थोड़ा गीला है, छुआरा है वह काफी सूखा है, छुआरा काफी सूखा है, और वह सूखा होने से अचित्त में आ जाता है, हरी में नहीं आता है छुआरा। लेकिन अगर आप छुआरा चढ़ाते हैं तो दिक्कत क्या है? जहां चींटियां बहुत होती हैं, वहां चींटियां उस पर लगेंगी कि नहीं लगेंगी? स्वाभाविक सी बातें लगेगी। तो क्या ऐसी वस्तु हमें मंदिर में चढ़ानी चाहिए जिससे हिंसा हो? अच्छा, इसमें एक और चर्चा आती है, क्योंकि हम पूरा स्वरूप पर, जब चावल गीले हो, जब चावल गीले हो तब वह चढ़ाने चाहिए कि नहीं चढ़ाने चाहिए, या सूख जाए मतलब धोने के बाद भी? गीले नहीं चढ़ाने। आप समझ रहे हैं, क्योंकि गीले आप चढ़ाएंगे वो इकट्ठे होंगे, वहां पर जीव राशि उत्पन्न होगी। क्योंकि अगर इन सबका मूल अहिंसा है तो सारी ही चीजों का मूल अहिंसा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? धर्म के नाम पे हिंसा, ये तो हो ही नहीं सकता। राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व का, किसी भी धर्म क्या कहते हैं, हिंसा के भाव में धर्म हो ही नहीं सकता। अब आगे आते हैं, इनका यूज हम क्यों कर रहे हैं? हम तो सीधे गुणानुवाद कर सकते थे। तो भैया, आदमी का मन, हम जैसे जीवों का मन बड़ा ही चंचल प्रवृत्ति का है, और इस बात का हमने प्रैक्टिकल देखा है। कैसा चंचल प्रवृत्ति का है कि अब भी यहाँ होता है और फिर 2 मिनट में घर चला जाता है। तो आप समझ लो, हर 4 लाइन पढ़ने के बाद आपके लिए रिमाइंडर आता है। जैसे ही अगला ओम रीम बोला जाएगा आपके यहाँ, या आप स्वयं बोलेंगे, कभी कभी हमसे ही इंद्रियों के भोग मधुर विश्रम लावण्य मई कंचन काया, क्योंकि इतने मस्त तरीके से याद है हमें, वो जो पूरी पूजा है, और वो कब वो ओम रीम पे पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता, और ओम रीम आता तब याद है अच्छा जल चढ़ाना है। तो वो आपके लिए रिमाइंडर है, कॉन्स्टेंट रिमाइंडर।
हर 4 लाइन के बाद रिमाइंडर कि आप उठाओ जल्दी। इसके लिए ना हो तो आप प्रैक्टिकल करके बताता हूं, सबके साथ नहीं होता, लेकिन मैं एक मोस्टली, आप ऐसा समझो आपके घर में बहुत काम पड़ा हो, आपको अष्ट द्रव्य चढ़ाते समय भले ही भगवान की याद आए या घर की याद आए या ना आए, लेकिन किसी पूजा की जयमाला बड़ी हो और आप सामूहिक पूजन कर रहे हो, तो आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर उस जयमाला में 50 लाइनें हैं या 100 लाइनें हैं, तो आपने एक लाइन भी नहीं छोड़ी उस जयमाला की। और कई बार तो एक लाइन छूटती है, और अभी झूठे जक्के जपने सारे से चालू हुआ था, और समशम की अवनश्वर मणिया पे अपना ध्यान वापस आता है, क्योंकि ओमरीम वापस आ गया है। होता है कि नहीं प्रैक्टिकली? 100%। 100%। तो भैया ये हमारे दिमाग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, हमारे विचारों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इन अष्ट द्रव्य का अवलंबन, एक शब्द भी होता है, इन अष्ट द्रव्य का अवलंबन लेते हैं, इनकी हेल्प लेते हैं। काय के लिए? भगवान की पूजा के लिए। तो ये देव पूजा का ऐसा पूरा स्वरूप है कि पहले तो गुणानुवाद करना, ये प्राइमरी एम है। उस गुणानुवाद में लगे रहें तो आप द्रव्यों का यूज करें। अब वो द्रव्य कैसे होना चाहिए? तो अहिंसात्मक होना चाहिए। अहिंसात्मक के साथ साथ उनकी विधि कैसी होनी चाहिए कि उसकी विधि में भी आपने ध्यान दिया है कि हिंसा नहीं हुई हो, उनकी शुद्धि की विधि में, है ना। और वस्तु कैसी होनी चाहिए? उत्तम से उत्तम होनी चाहिए। तो ये तो देव पूजा का पूरा स्वरूप है। अब इसमें भावनाएं भी आ गई, क्रिया भी आ गई, आप समझ रहे हैं? तो यह आपका जो पहला आवश्यक है देव पूजा। किसी को पूजा संबंधी कोई प्रश्न हो, मैं प्रश्न सुनने तैयार हूं, लेकिन उत्तर दूंगा या नहीं वो मैं नहीं बता सकता। मैं उत्तर दे पाऊंगा या नहीं वो नहीं बता सकता। किसी के देव पूजा संबंधी और कोई प्रश्न? मुझे पता है मुझे पता नहीं बहुत। आपकी आवाज थोड़ी स्लो है भाभी, पर आप फिर से थोड़ा The Bluetooth device is ready to pair. जैसे पूजन शुरू होती है हाँ और सामूहिक पूजन होती है, और उसमें बीच में ही पहुंच जाते हैं हाँ। और फिर पूजन शुरू कर देते हैं, तो ऐसे जरूरी नहीं रहता कि शुरू से ही पूजन करें। देखिए अब जो विधि है, क्योंकि देखिए क्या है, हम विधि में कोई एक एक्सेप्शन निकालेंगे ना, तो वो एक्सेप्शन फिर हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं। आप मेरी पूरी बात अपन समझते हैं इस वाली में, कि ऐसा सामूहिक पूजा में आवश्यक रूप से होता है, हमारे साथ भी होता है। कभी आपका विनय पाठ छूट जाता है, कभी आपकी पूजा पीठिका छूट जाती है, कभी आपके स्थापना का छंद भी छूट जाता है। आप समझिए ऐसा होता है। तो क्या उस पूजा में शामिल होना चाहिए? तो मेरा उत्तर है, आप उस पूजा को छोड़कर क्या कर रहे हैं अलग से, इस पर आपका उत्तर डिपेंड करता है। अब अगर सामाजिक व्यवस्था से कहें तो होना चाहिए, लेकिन इस बात को एक एक्सक्यूज की तरह नहीं ले सकते, या इस बात को एक क्या कहते हैं वो, एक हमारा रिलैक्सेशन नहीं ले सकते कि कोई बात नहीं विनय पाठ चल रहा होगा अभी, तो कोई बात नहीं अभी पूजा पीठिका चल रही होगी, कोई बात नहीं अभी तो अर्घ चढ़ रहे होंगे, जब स्थापना का छंद चालू होगा तब पहुंच जाएंगे। आप समझ रहे हैं? हाँ, हमारी मजबूरियों की वजह, लेकिन फिर आप ऐसा मानिए भी ना, फिर आप ये मत मानिए कि हमने पूजा करी है। अगर हमने जयमाला पढ़ी है तो आप उस दिन ये मानिए कि हमने जयमाला पढ़ी है, और अगर आपका पूजन का नियम है तो वह पूजन नहीं काउंट हो सकती। या आप समझ रहे हैं? तो अगर, या फिर हमने एक पूजा की तो जयमाला पढ़ी, अगली पूजा हमने स्टार्टिंग से चालू कर ली, तो मूल विधि जो है वह तो विनय पाठ, पूजा पीठिका। अच्छा, आप पूजा के 5 अंग देखो, आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण। तो पूजा में तो ये 3 अंग तो एक छंद में ही हो जाते हैं, है ना। और यही छूट गया हमारा, तो हमने कितने अंग किए? 5 में से 2, तो ये भी गड़बड़ है। तो आप समझिए, अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था हो कि आप अलग से पूजा कर सकते हैं,
तो ठीक है। लेकिन आपकी अलग से पूजा करने पे, आपके जो सामूहिक पूजा में जो आपको विशुद्धि होने वाली थी, मान लीजिए आपके मंदिर में 4 पूजाएं होती हैं सामूहिक पूजा में, और हम पहली पूजा के किसी छंद तक, दीप के छंद तक पहुंचे, धूप के छंद तक पहुंचे, तो सबसे पहले तो ये योग्य नहीं है। आप इसे हैबिट नहीं बना सकते, इस बात का रिलैक्सेशन नहीं ले सकते कि हम पहुंचेंगे तो विनय पाठ के बाद ही, या विनय पाठ तो पूजा का पाठ नहीं था, पूजा पीठिका जब चालू होगी तब होगा ना। या फिर अच्छा मान लो ऐसा हो जाए तो क्या करें, मान लो मैं पहुंचूं, विनय पाठ के बाद पहुंचूं, या मैं देवशास गुरु की पूजन में अक्षत के छंद में पहुंचूं, तो भैया आप पूजा चालू करने के पहले कम से कम विधि तो पूरी कर लीजिए। पूजा पीठिका के पुष्पांजलि छिपे, अर्घ समर्पित करके, स्थापना पूरी करके, जो पुराने अर्घ हो चुके हैं उन्हें एक उदक चंदन करके, वहां तक करके आप पहुंचे, तो आपका सेंस है कि हाँ भैया आपको याद आ रहा है कि पीछे छूट चुका है। नहीं तो हम बिल्कुल तैयार होके, बिल्कुल जब ये इजी है हम फल के छंद पे पहुंचेंगे और बोल देंगे हमने पूरी पूजा कर ली। तो आप खुद बताइए क्या ये वैलिड होना चाहिए, नहीं है ना? भैया, जैसे लेट पहुंचे, विनय पाठ हो गया और थोड़ा सा और हो गया, और हाँ, पूजन आगे चल रही, तो अपन जैसे जल्दी जल्दी पढ़ना उनका साथ मिला ले तो वो भी करते हैं लोग। अब देखिए ये सारा खेल करते हैं। भावनाओं का है। आपके भाव कहाँ पर, आपके भाव जल्दी पढ़ने में लग रहे हैं या आप उनका सुन रहे हैं जो बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? हाँ आपके भाव कहाँ चल रहे हैं, ये सारा खेल इसका है। तो इसलिए सबसे आसान आसान तरीका ये है कि या तो हम समय पर पहुंचे, या अलग से कर सकते हैं तो कर लें। लेकिन अलग से करने में कई बार हमारी विशुद्धि कम बनती है, सामूहिक पूजा में हमारी विशुद्धि ज्यादा बनती है। तब तो हम निश्चित रूप से सामूहिक पूजा का ही साथ दे, अपनी विशुद्धि को का निर्णय करके। हमने कई बार देखा है बड़े बड़े विधान होते हैं जगहों पर, तो भी कुछ लोग अपनी पर्सनल पूजा करते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ बुरा काम करे भी, जिसकी जिसमें विशुद्धि बने, है ना, जिस जीव की जिसमें विशुद्धि बने वह जीव वैसा कार्य करे। तो मूल बात तो ऐसी है। तो आप जल्दी जल्दी करके पढ़ लें, या जो शेष जब पूर्वोक्त हो चुके हैं उनके लिए अर्घ समर्पित करके, क्षमापना रख के, इस बात का खेद रख के कि छूट गया है, तो भैया खेद हम डेली कर लेंगे। लेकिन ऐसे खेद को कोई खेद कहेगा क्या, कि रोज हमें खेद तो होता है लेकिन हम सुधर नहीं पा रहे, तो ये खेद सच्चा नहीं कहला सकता, ये प्रॉब्लम है। ये लेकिन प्रैक्टिकल है। ये हम भी जब मंगलायतन में पढ़ते थे ना, तो अब भाग के जा रहे हैं, लेट हो गए हैं, अब वहां विनय पाठ तो हो चुका है, या और लेट हो गए हैं तो पूजा पीठिका हो चुकी है, तो भी हम पहुंचे। अब हम क्या करें, इस दुविधा में हैं, या अभी भी ऐसा होता है। तो इस कारण से इस बात का खेद रखें और उसे सुधारने की कोशिश करें। बाकी विधि के हिसाब से आप उस विधि को या तो जल्दी जल्दी पढ़ के, अब मैं इस बात का कैसे समर्थन करूं कि जल्दी जल्दी पढ़ने में पूजा के भाव, गुणानुवादन, स्वरूप विचारना, जो जो पूजा का क्या प्राण है, वो तो समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन लेकिन अब आप उसको भावनाओं रूप से देखें, विधि से जल्दी जल्दी पढ़ के, या जितना हो चुका है उसका एक अर्घ समर्पित करके आप कैरी ऑन कर लें। लेकिन इस बात को, वो क्या होता है, एक बैज ऑफ रिलैक्सेशन कि हम तो ऐसे ही करेंगे, वो बनाना तो योग्य नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा मेरा कहना है। आई थिंक मतलब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, हम सबके साथ ये होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता ही होगा। लेकिन अगर खेद है तो उस खेद के थ्रू उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़े। अगला, द्रव्य से पूजा नहीं करने में भाव बनते, वो तो एक क्रिया भाव, इसीलिए भाव पूजा ही करना चाहिए, फिर थोड़ा उसमें मन लगता है, ऐसा हाँ ऐसा है क्या? देखिए, एक द्रव्य पूजा भाव पूजा की चर्चा, वास्तविकता में भाव पूजा, मैं बहुत सूक्ष्म विषय से नहीं जाता हूं, लेकिन भावों में भगवान के गुणों को याद करना ये भाव पूजा है, और उसके हेल्प के लिए द्रव्य पूजा यूज होती है। अब आप ऐसा कहें कि केवल भाव पूजा ही करते रहें,
तो अगर आपके भाव बन रहे हैं, इस बात में हम सब अपने अपने टीचर हैं, अपने अपने इवैल्यूएटर हैं, हम अपने अपने आप को मार्क्स देना चाहिए। अगर हमारे भाव बन सकते हैं, है ना, तो भाव पूजा करें। लेकिन इसमें एक और बात आती है, आप सोचें कि आप त्रिलोकीनाथ के दरबार पे आ रहे हैं, आप ऐसे कहीं भी जाते हैं, तब आप समझे सहज भाव, जब जीव स्वयं द्रव्य धोता है, जल भरता है, आप समझिए द्रव्य की तैयारी। हम लोग अभी वाशी में जब दशलक्षण में हमारे यहाँ भगवान आते थे, हम मुंबई में, हमारे पास हम खुद ही पूरी व्यवस्था करते थे, तो अब आप समझिए हमें पूरा 1 घंटा मिलता था उस द्रव्य को तैयार करने में। पानी छानने से लेकर द्रव्य तैयार करने तक, थालियां लगाने तक, पूरा 45 मिनट्स टू 1 आवर, इतना टाइम हमें जाता था। अब आप ये सोचो, वो 45 मिनट्स आप क्या कर रहे हो? अगर आप वहां पर भी संसार की बातें कर रहे हो तो फिर तो आपकी पूजा का भी कोई, वो 45 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं भगवान के लिए चिंतन करने के लिए, धर्म के बारे में चिंतन करने के लिए। तो आप समझिए, ये जो आपकी पूरी प्रक्रिया है, ये आपके भावों को कैटेलाइज करने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए है। तो इस तरीके से ही वह द्रव्य पूजा होती है। अगर कोई ऐसा कहे कि भाव पूजा में ही मन लग जाता है, तो आप उनसे प्रश्न मत कीजिए, आप स्वयं उस विधि को अपनाने से पहले अपने मन को चेक कीजिए और आप इस क्वेश्चन को पूछिए, क्या ये चीज वैलिड है क्या, कि हम भगवान के दरबार में आ रहे हैं और कोई भावना ही नहीं है। आप समझिए, अर्घ चढ़ाने में अर्घ चढ़ाने का महत्व है या अर्घ चढ़ाने के पीछे भावना का महत्व है, कि भैया बहुमूल्य जगत का वैभव क्या क्या हमको सुखी बना सकता, ये जो मैं अर्घ चढ़ा रहा हूं ये मुझे सुखी नहीं बना सकता, है ना। ये आप समझ रहे, तेरे विघ्न गुण सारे पे मोदता मोद से सगन हुए। कैसे, एक तो इतने सुंदर सुंदर तो अपने अर्घ है कि भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हैं, निज से उत्तम दिखे ना कुछ भी, पाई निज अर्घ माया, कि भैया ये अर्घ चढ़ा के हमें वो याद आ रहा है। तो वो आप एक जिसे कहते हैं ना फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द थिंग, उसका एक किसी रूप में स्थापना कर रहे हैं, तो वो भी तो हो ही रहा है ना। इसलिए द्रव्य पूजा का भी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई केवल ऐसा बोले कि भाव पूजा से भी काम हो जाता है, तो शायद उसका हो जाता होगा, हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने जा रहे, लेकिन मैं स्वयं अपने लिए करूंगा तो मैं इन 2-3 प्रश्नों को जरूर आगे रखूंगा। ठीक है, आगे बढ़ूं कि और प्रश्न तो पूछ लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप बोलो ना आपको जल्दी नहीं है, फिर आप बोलते हो सिलेबस नहीं हो रहा, सिलेबस नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़े। 9:30 हो चुके हैं। गुरु उपासना पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर अपनी कक्षा, हमारी कक्षा सोमवार को होगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार भी रख लें क्या? 2-3 हफ्ते मैं फ्री हूं अभी। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, तीनों ही दिन 8:30 से 9:30 हमारी कक्षा होगी। ठीक है, मैं मैसेज भी डाल दूंगा। गुरु उपासना, गुरु मुद्रा, वीतरागता का आकर्षण होना, परिचय सहनादि की भावना होना, गुरुओं को आहार, वसतिका आदि दान देना, गुरुओं की वैयावृत्ति करना, गुरुओं के समागम की भावना भाना, ये सब गुरुपास्ति या उपासना है। कि भगवान के जैसे मुद्रा का आकर्षण था, भगवान के आकार का अवलोकन था, वैसे ही मुनिराजों की मुद्रा का आकर्षण होना। फिर परिचय सहन, वो जैसा जीवन जी रहे हैं वैसी आकांक्षा होना, उनके जीवन में मैं जिस प्रकार से योगदान दे सकूं, इसलिए उनके आहार की भावना होना। वसतिका निर्माण, मुनिराजों के लिए वसतिका का निर्माण उपवनों में, वनों में या अलग प्रकार से, वसतिका यानी जो मुनि के ठहरने के स्थान होते हैं उनका बनवाना, वसतिका आदि का दान देना, गुरुओं की वैयावृत्ति करना, वैयावृत्त फिजिकल रूप से उनको कोई कष्ट हो उसको मिटाने के लिए वैयावृत्त करना, गुरुओं के समागम की भावना। अच्छा, इसके पहले तो सारे वैलिड पॉइंट तब थे जब गुरु सामने होंगे, अब गुरु सामने नहीं है तो गुरुओं के समागम की भावना भाना,
ये सब गुरुपास्ति या गुरुपासना नाम का दूसरा शट आवश्यक है, जिसकी और चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी अपनी चर्चा हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा, ये सब जो देव पूजा आदि है, इनका एक निश्चय पक्ष भी है जो एक पैराग्राफ में एंड में दिया है। इसकी चर्चा एंड में कर लेंगे, मैंने सोचा था साथ साथ करेंगे, एंड में कर लेंगे तो फिर वो निश्चय व्यवहार वाली चर्चा वापस रिपीट हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, ठीक है। अभी आपको कोई प्रश्न नहीं है तो बढ़िया है, हम अपनी चर्चा यहीं तक रखते हैं अभी। जी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मातु बंदना शुभ।